शाल्वी यक्षिणी साधना। सुख शांति बढ़ाने वाली और आर्थिक योजनाओं में सफलता दिलाने वाली शाल्वी यक्षिणी की साधना करना अमोघ रूप से प्रभावकारी है। यदि इसे वर्तमान युग की लक्ष्मी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः इसे वर्तमान युग की लक्ष्मी कहना ही ठीक समझा जाएगा। यह यक्ष कुबेर के राक्षसी समुदाय के अंतर्गत एक यक्षिणी है। वर्तमान संसार के अधिकांश लोग राक्षसी वर्ग की तरह हो चुके हैं, इन्हें मूल सात्विक लक्ष्मी की कृपा हो नहीं सकती। यदि आप समझते हैं कि आपका स्वभाव एक सर्वोत्तम देवताओं की तरह है, कल्याणकारी हैं, कलयुग का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ा है, तो ही महालक्ष्मी की कृपा हो सकती है। किंतु लोग इस युग में देवतुल्य योग्यता के गुण खो चुके हैं, इसलिए इन्हें शाल्वी यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। जब आप इस साधना के प्रभाव से सुखी और संपन्न हो जाएं, तब आप शांतिपूर्ण ढंग से मेरे बताए अध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने को देवतुल्य बना सकते हैं। यदि यक्षिणी शाल्वी की कृपा बरस गई तो उसका प्रत्यक्षीकरण लाभ भी मिल सकता है। इस साधना से लोग सफल हो चुके हैं, किंतु इस यक्षिणी के दर्शन नहीं हो सके हैं। किंतु मेरा विश्वास है कि इस यक्षिणी का प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। इस साधना में कोई तामसिक विधि का अनुकरण नहीं किया गया है। यह राक्षसी परंपरा की यक्षिणी है, अतः इसे तामसिक साधना के अंतर्गत रख दिया गया है। इसे शिव वरदान प्राप्त है। इसकी साधना सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो लोग हनुमान जी की या गायत्री की साधना करते हैं, उनके लिए यह साधना वर्जित है। यदि वे इस साधना को करना चाहें तो हनुमान जी की साधना और गायत्री की साधना बंद करनी होगी। इसकी साधना अर्थ, कर्म, उत्तम भोग और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति करने के लिए करना चाहिए। इस साधना का प्रभाव 15 मिनट से 15 दिनों के अंदर दिखने लगता है। यह साधना 21, 33, 42, 51, 99 और 100 दिनों की है। तय आपको करना है कि आप इस साधना को कितने दिनों तक कर पाने की क्षमता है। मेरा सुझाव है कि उक्त साधना को पहले 21 दिन ही की जाए। यदि जीवन में सब कुछ बेहतर हो चला है तो आप 33 या 42 दिनों तक साधना भी करें। इससे आपका जीवन संतोषप्रद हो जाएगा। इसके बाद भी और भी महत्वाकांक्षा जाग उठे तो आप 99 या 100 दिनों तक साधना करें। इस साधना में ब्रह्मचर्य रहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपका प्रयास होना चाहिए कि कम से कम संभोग किए जाएं। ऐसा करने से अतिरिक्त लाभ भी होंगे। इसकी साधना में सिर्फ 21, 33, 42, 51, 99 या 100 आहुतियों से हवन होता है, जो कि बहुत सरल है। तर्पण और मार्जन भी बहुत सामान्य है, जो कि आगे बताऊंगा। साधना विधि। आवश्यक सामग्री काले, सफेद या सफेद हकीक की संस्कारित माला, उच्छिष्ट गणपति तंत्र, आसन और वस्त्र कोई भी। साधना का समय रात 10 बजे के बाद और शुभ मुहूर्त से शुरू करना है। साधना की दिशा दिनवार के अनुसार। साधकी की जन्मतिथि, राशि और लग्न के अनुसार जो भी दिनवार पड़े हों उस अनुसार की दिशा जिसे पूरे साधना काल तक रखनी है। दीपक। साधना काल के दौरान अरंडी तेल की दीपक जलाकर साधना मंत्र का जप करें। साधना मंत्र है: 1. श्रीं श्याम शांभवी शाल्वी घन घन स्वाहा। 2. श्रीं श्याम शांभवी शाल्वी घन घन स्वाहा। यह 2 प्रकार के मंत्र हैं। आपको कौन से मंत्र की साधना करनी है, यह दीक्षा के बाद बताया जाएगा। आपके अनुकूल मंत्र का निर्धारण आपकी जन्मतिथि, राशि और लग्न के अनुसार किया जाएगा, जिससे आपको साधना में सुनिश्चित सफलता मिले। यदि किसी को जन्मतिथि नहीं मालूम है तो दूसरे नंबर वाले मंत्र को अपना सकते हैं। उपरोक्त मंत्र की साधना 15 माला नित्य जप करना है।
जितने दिन की साधना करेंगे उतने ही आहुतियां भी देनी होंगी। आपको मखाने में शुद्ध गाय या भैंस के घी लेकर मखाने में लपेट देना है, अर्थात मखाने को घी में डुबोकर चिकना करना है। एक घी लगे मखाने से एक आहुति देने का नियम बनाएं। यदि हो सके तो 5 घी लगे मखाने से आहुति दें। आप 9 मखाने से भी आहुति दे सकते हैं। इस संदर्भ में दीक्षा के बाद बता दी जाएगी कि आपको कितने मखाने से एक आहुति देनी है। आहुति देने के लिए मिट्टी से बनी एक बड़ी धूपदानी लें और उसमें अग्नि उत्पन्न करें। उसके बाद निर्धारित संख्या तक आहुति दें। तर्पण आदि करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना ही करना है। शाल्वी यक्षिणी प्रसन्न होगी और आपके मनोवांछित फल प्रदान करेंगी।